रजवाड़ों का शाही काम बीजेपी की गलत नीतियों के कारण बंद होने की कगार पर है। जयपुर के पन्नी घरान में सोना चांदी हैंडवर्क, जो पूरे विश्व में मशहूर है, लगातार बढ़ते सोने चांदी के दाम, मसालों के दाम और बीजेपी की गलत नीतियों के कारण आज ये काम बंद होने की कगार पर है। आज इसके कारीगर बमुश्किल से रोजी रोटी कमा पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी इस काम को बंद कराने पर तुली हुई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी जो इनके वोटों से सरकार बनाती है, इनकी सुनवाई नहीं करती। आइए हम बात करते हैं बरकतुल्लाह मिर्ज़ा से, जानते हैं इस वक्त इस काम की क्या स्थिति है। जैसा कि अभी हमने वीडियो में आपको दिखाया है कि जो पन्नी घर हैं, जो हैंडवर्क करते हैं, उनका काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वजह से बंद होने के कगार पे हैं। तो आज हम यहाँ पे बरकतुल्लाह मिर्ज़ा, जो कि इस कौम के जिम्मेदार हैं और इस बिरादरी के जिम्मेदार हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या मामला है जो हैंडवर्क जो है पन्नी घरों का, वो बंद होने के कगार पे है। सर, क्या कारण है कि जो आपका ये हैंडवर्क है, जो काफ़ी मशहूर था, वो आज बिल्कुल बंद होने के कगार पे है? ये बंद होने के कगार पे क्यों है? इसलिए है कि मशीन जो है चली, वो मशीन वालों ने अपना प्रचार इतना जबरदस्त किया है कि साहब ये हाथ का वर्क जो है कच्ची झिल्ली में बना हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो इसको आके, ये वर्क गरम मसालों में बनता है, जो अपन खाने में काम में लेते हैं। गरम मसाले हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई सब गरम मसाले खाते हैं, और उसी वर्क के हम उसको भाप बना के और उसके पेपर में लगा के और उसको वर्क को बनाते हैं हम इससे, और उसकी गरमाई से वर्क बढ़ता है। मशीन का वर्क बनता है साबुन और सरफ से, उसको लगाया जाता है प्लास्टिक पे। प्लास्टिक का जो गिलास होता है, चाय पीने के लिए भी मना करा गया है क्योंकि उससे कैंसर होता है, और ये टोटल प्लास्टिक के उस पर ही बनता है जो मशीन का वर्क बनता है। पर क्या है कि लोगों को दिमाग में अकल ये है कि जातिवादी फैल रही है, इसकी वजह से ये अकल है कि जो बोल दिया जिसने गलत, तो वो गलत मानते हैं। पर मैं ये कहता हूँ, आप वर्क की, उसकी मशीन के वर्क की जांच कराओ, हमारे वर्क की जांच कराओ। अगर कहीं भी इसमें आ जाता है, यानी कि मास का कोई अंक भी अगर इसमें जांच में है, तो आप बोलो, वो बात मैं करने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, आप तो आज को आपको बुखार है या सर दर्द है तो आप जाते हो, डॉक्टर जांच लिखता है, आप जांच करवाते हो। जब जांच कराते हो तो आपको पता चल जाता है मेरे को क्या बीमारी है। इसी तरह वर्क की भी आप जांच करा लो जरा सी, फिर आप डिसीजन लो कौन सा वर्क खाने का है, कौन सा नहीं खाने का। आप मशीन का वर्क खा रहे हैं, उससे सिर्फ आपको कैंसर बीमारी पल रही है मशीन के वर्क से। आप हमारा वर्क हाथ से मसल के देखिए, बिल्कुल गायब हो जाएगा। मशीन का वर्क देखो, आप उसको जो चिपकाओगे भी तो चिपकेगा नहीं। हमारा वर्क को आप चिपकाइए, एकदम चिपक जाएगा, क्योंकि वो डायलिसिस हो जाता है वर्क खाने के बाद। आज बड़े बड़े हकीम है, आप उनसे हमारे वर्क के बारे में राय लीजिए। जो आयुर्वेदिक दवा बनती है, आज भी च्यवनप्राश में सोना चांदी का भस्म और वर्क डलता है, और वो पेवर चांदी होती है, वो वही डलता है। क्योंकि नकली चांदी होती है, वो ये कमरों में और इसमें काम में आती है। जो नकली वर्क होता है, चाइना वर्क आ रहा है, वो लिफिंग के काम में आती है, और असली वर्क खाने के काम में आता है। आजकल सर्दी चल रही है, गोल्ड का वर्क आप खाओ, आपको सर्दी नहीं लगेगी बदन, और आपके सर दर्द, हड्डियों में मजबूती आएगी, हाथ पैरों में जान आएगी, मर्दाना ताकत बढ़ेगी आपकी। सोने का वर्क खाओगे आप, आंवले के मुरब्बे पे, पान में खाओ आप। किसी में चांदी का वर्क खाना है, आपके सर में दर्द है, आप ये वर्क खाइए चांदी का। हाथ पैरों में, कमरों में दर्द है, आपके सेब के मुरब्बे के साथ, आंवले के मुरब्बे के साथ, हलवे के साथ सर्दी में आप खाइए मिला के। आप देखो, आपको खुद अंदर से महसूस होगा कि हाँ, शक्ति आ रही है। क्योंकि चांदी सोना बड़े बड़े राजा महाराजा खाते हुए मर गए आज, और उन्होंने जान कैसी रहती थी। देखो आज क्या है, आज हर चीज मिलावटी मिल रही है। एक चांदी सोना पेवर है, आप जांच लेके बिल के साथ लीजिए वर्क, और जांच करवा लीजिए, उसका गारंटी देते हैं हमें 1% भी उसमें मिलावट नहीं है। 1% की इसमें हमने देखा है कि मेनका गांधी इस काम को बंद कराने के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उसने कोई याचिका भी लगा रखी है इस कौम के खिलाफ। ये जो है मेनका गांधी जो है, ये मुसलमान की दुश्मन है एक तरह की। ये जो है कभी भी ये नहीं चाहती कि इसको, इनने जो जांच करवाई तो पता चला इसमें मुस्लिम ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए इस काम को रोका। और ये मिलके इन्होंने, मशीन वालों ने, इन्होंने मिलके उसको काफी मिलीजुली हो गए, और इन्होंने हमारे खिलाफ ये याचिका दायर करी। वो फेल हो गई याचिका, अभी तक हमारे पे हमने साबित कर दिया कि इसमें साबित करो आप, अगर इसमें कहीं भी किसी चीज का अंक आ रहा है तो साबित करो जांच करवा के। भाई कोर्ट में तो सबूत मांगती है ना मजिस्ट्रेट, तो हमने कहा आप साबित कर दो। तो ये जब से अभी कोई ऐसी बात नहीं है, सब चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी का गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर सकती इसमें।
गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि हम कहते हैं जांच करा लो और ना गवर्नमेंट हमारी मदद करती है। हमने गवर्नमेंट से ये भी कहा कि हमारा पर हेड आदमी जो राशन कार्ड का हेड है उसके लिए आप लाख से 50,000 रुपए लोन दो और कम किस्तों पे उसको मौका दो कमाने, क्योंकि जो 200 रुपए 150 रुपए 200 रुपए कमाता है उसमें भी वो पैसे वाले उससे कमाई खा जाते हैं उसमें से, क्योंकि उसके बाद पैसा नहीं है। आज चांदी है 60,000 65,000 रुपए किलो, सोना 10 ग्राम है 55-56 का, तो मजदूर कहाँ से लाएगा 10 ग्राम सोना लगा के कूटेगा, तो वो 55-56 का सोना लगाए फिर उसमें काम करे, फिर वो व्यापारी जब माल जाएगा जब पैसा देता है वो भी 8-10 दिन बाद देता है, तो मजदूर तो मर रहा है ना। तो गवर्नमेंट तो हमारी कतई कोई हेल्प नहीं करी, ना बीजेपी ने करी ना कांग्रेस ने करी। हमने बहुत बोला, हमारे एमएलए साहब से भी कहा था हमने, ये पर उन्होंने इधर सुनी इधर निकाली। हमने ये बात रखी थी हमारे अमीन कागजी से कि साहब हमारा पर हेड आदमी को कुछ दिया जाए लोन के लिए पैसा, जो अपना काम चला सके। आज हम बच्चे को 5वीं 6वीं से ज्यादा पढ़ा नहीं चाहते। जब इलेक्शन होते हैं सब नेता आगे वादा कर जाते हैं पर कोई पूरा नहीं करता। हमने अभी सुझाव रखा था, हमारे यहाँ सरकारी संडास है जो सालों से बंद पड़े हुए हैं, धूल चाट रहे हैं। हमने इसमें रखा था कि आप एक स्कूल खोल दो बना के, तो उन्होंने वादा भी करा था कि हम बना देंगे, या तो स्कूल खोल दो या इंदिरा रसोई खोल दो, दोनों चीजें हमने रखी थी। और उस पर हाँ तो करी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब 5-6 महीने रह गए इन्हों के, अभी क्या होता आगे इलेक्शन में भी देखेंगे। पंजे से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ करी थी उन्होंने के, और अभी मेरे पास महीने भर पहले फोन भी आया था कि भाई बरकत भाई आप क्या चाहते हो। मैंने स्कूल का और यही इंदिरा रसोई का रखा था प्रोसेसर कि आप ये इसमें बना दीजिए, और मैंने यहाँ तक कहा था आप ये हमारी संस्था के नाम कर दीजिए, जगह हम खुद बनवा लेंगे। क्योंकि आज हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है, बहुत छोटे छोटे घर हैं, घर में मेहमान आते हैं तो रख नहीं पाते, तो दिन में स्कूल चले, रात में भाई मेहमान आके सो भी जाए, मिलने के मेले में ही है। तो हमारा क्या सभी जितने भी आजू बाजू के घर वाले हैं, शादी ब्याह होती है सबके ही, तो काम में आ जाए 10 काम में, दिन में बच्चे पढ़ लें या इंदिरा रसोई बना दो आप, हम तो ये कहते हैं। पर अब उसके बाद क्या है कि कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। वोट लेने के टाइम पे सबको याद आ जाते हैं बरकत भाई, पर उसके बाद बरकत भाई कहाँ है कोई पूछता भी नहीं है। ये तो नेताओं का हमेशा ही रहा है ये बात, और आज भी यही बात है। अब इलेक्शन आएंगे आप देख लेना, सब तैयार होंगे खड़े, वोट हमें दो हमें दो। तो ये चीजें क्या है कि हम कर करके थक गए हैं। अब आपके जरिए अगर आप नेताओं के कान में ये आवाज जाए और वो कुछ कर दें गरीबों का भला, तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुस्लिमों के लिए रोजगार के लिए हमेशा पीछे रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पन्नीघरों का जो हैंड वर्क है, जो सोना चांदी का वर्क होता है, उसको पूरी तरह से बंद करने के पीछे दोनों ही सरकारें पड़ी हुई हैं। बड़ी मुश्किल से इनका रोजगार चलता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहें जन अधिकार न्यूज।